नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। हमारे चैनल एस के नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों राजस्थान के अंतर्गत तमाम 8 वैकेंसी निकाली गई है 8 कैडर की, जिसके अंतर्गत एक फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी है चिकित्सा विभाग के द्वारा, जिसमें आवेदन मांगे गए हैं, जिसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी हो गई है। जिन कैंडिडेट का उसमें सिलेक्शन हुआ है उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से क्या उसमें प्रोसेस रही है। साथियों दैनिक भास्कर की आज खबर है कि जिस प्रकार से चिकित्सा विभाग मौन है और किस प्रकार से फर्जीवाड़े को लगाम लगाया जाएगा या और किस प्रकार से किस हद तक फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसके बारे में अपन तमाम जानकारी लेंगे साथियों, जिसके लिए बने रहे आप हमारे चैनल में। साथियों ये दैनिक भास्कर की आज की खबर है, जिसके अंतर्गत चिकित्सा विभाग की टीम अलर्ट मोड पर। विभाग ने कहा गड़बड़ी करने वालों बच नहीं पाएगा। साथियों ये विभाग ने कहा है, लेकिन ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक ये सच साबित होगा, इसके लिए अपन देखेंगे। साथियों फार्मासिस्ट के दस्तावेज सत्यापन की सूची में गड़बड़ी। ठीक है, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सीपू की ओर से लक्षद स्कैनिंग सिस्टम के चलते असिस्टेंट रेडियोग्राफर के बाद फार्मासिस्ट की भर्ती की दस्तावेज सत्यापन सूची में अभ्यर्थियों की गड़बड़ी की शिकायत मिली है। साथियों सहायक रेडियोग्राफर के अंतर्गत भी इसी प्रकार का फर्जीवाड़ा हुआ था और फार्मासिस्ट की डी लिस्ट जारी हो गई है। अभी तमाम जो कैडर की जो भर्ती होगी, जो डी लिस्ट जारी होगी, उसमें भी इसी प्रकार का फर्जीवाड़ा देखने को मिलेगा। साथियों फार्मासिस्ट के अंतर्गत मनचाही परसेंटेज बनाने वाली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनके द्वारा मनचाही परसेंटेज बनाई गई है स्टूडेंट को, और मेरिट बेस पे होने के कारण जो बाहरी जो गैंग है जो एक्टिव होकर के उन्होंने राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करवा लिया अदर स्टेट से आके, और हमारी जो सरकार है वो बाहर से जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनका भी उन्होंने फॉर्म एक्सेप्ट किया है, जबकि अपने मूल निवासियों का उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, उनको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा भी ऐसा नहीं किया गया। साथियों इसमें आप देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्या प्रक्रिया रही है। साथियों सहायक रेडियोग्राफर के बाद फार्मासिस्ट की जो भर्ती है उसमें दस्तावेज सत्यापन सूची में अभ्यर्थियों की जो गड़बड़ी की शिकायतें मिली है। साथियों शिकायतें एक नहीं दो नहीं, कंटिन्यू शिकायतें मिलती जा रही है। फार्मासिस्ट की भर्ती में किसी के 100 से भी ज़्यादा परसेंटेज बनी हुई है। साथियों ये कहाँ तक उचित है, आप कहाँ तक इसको उचित मानते हो कि 100 से भी ज़्यादा परसेंटेज बना के रखें। साथियों ऐसी यूनिवर्सिटी है जिस पे बैन लगना चाहिए। राजस्थान के अंतर्गत भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, जो अपने स्तर पर भर्ती करवाती है, अपने स्तर पर ये कोर्स करवा के ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी 2-3 लाख रुपए लेकर के मनचाहे घर बैठ कर के वो मनचाहे परसेंटेज बना के दे रहे हैं। साथियों कहाँ तक ये उचित है, घर बैठ के आप मनचाहे परसेंटेज बना रहे हो, और जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, जब चिकित्सा विभाग ने डीवी लिस्ट के अंदर ही उनका नाम दे दिया है, वहाँ भी वो मौन है, आंखें बंद कर रखा है, तो आगे क्या इनकी सच्चाई देख पाएगा कि ये कैंडिडेट वैलिड नहीं है। उन्होंने डीवी लिस्ट में नहीं देखा है, स्क्रीनिंग में उन्होंने इतना टाइम लगा दिया, तो किस प्रकार की उन्होंने स्क्रीनिंग की है। साथियों बाहर के राज्य के जो टीमें हैं, जो गैंग बनी हुई है, वो एक्टिव हो गई और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के अंतर्गत उन पर ध्यान नहीं दिया गया, लगाम नहीं लगाया गया। कुछ स्तर पर उन पर लगाम भी लगाया, लेकिन पूर्णतया उन पर लगाम नहीं लगा है, क्योंकि लगाम उन पर तभी लगेगा जो यूनिवर्सिटियाँ ऑटोनोमस है वो उनके फर्जीवाड़े में लिप्त है, वो मनचाहे परसेंटेज बना के दे रही है, और वो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद में फर्जीवाड़े पे लगाम रहेगा। साथियों आज देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो फर्जीवाड़ा है, तमाम जो ज़िले हैं उनमें फर्जीवाड़े करने के लिए लोग 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए दे करके घर बैठे डिग्री डिप्लोमा ले रहे हैं। साथियों जिनके 100% से अधिक अंक बन रहे हैं, एक अभ्यर्थी तो ऐसा है जिसके 104% नंबर हैं, एक के 120 भी आए हैं, 102 भी आए हैं एक के। ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए 75 अधिकारियों की टीम लगाने के बाद भी एससीएस मैडम सुब्रा सिंह के द्वारा 75 अधिकारियों को नियुक्त किया गया था स्क्रीनिंग के लिए, उसके बावजूद भी ये किस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं आप सबके सामने हैं। डीवी लिस्ट के अंतर्गत ऐसे कैंडिडेट है जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाए हैं उन्होंने, वो कभी हॉस्पिटल में गए नहीं, किसी भी बेस पे उन्होंने काम नहीं किया, उसके बावजूद भी घर बैठे जानकारी करके उन्होंने अनुभव बनाया है, और सीपू के द्वारा डी लिस्ट में उनका भी नाम भी आ गया। तो ये कितनी घोर अन्याय है। अपने जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, जो स्टूडेंट मेहनत करके कहीं जॉब कर रहे हैं या सरकारी हॉस्पिटल में लगे हुए हैं कम वेतन पे, तो उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है।
आप देख लेते हैं साथियों, वेरिफिकेशन के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पाए जाने पर सूची से बाहर कर दिया जाएगा, ये ऐसा सीपू के द्वारा कहा गया है। लेकिन ये कब तक सत्य होता है इसकी अपन देखेंगे साथियों। अब देख लेते हैं कि एक्सपर्ट है वो क्या कहते हैं कि पैरामेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार बाहर के राज्यों से बिना मान्यता प्राप्त संस्थानों से कोर्स करने वाले और घर बैठे अच्छी फीसदी अंक लाने वालों पे भर्ती को बाहर करना चाहिए भर्ती से उनको। ऐसे यूनिवर्सिटी है जो खुद रजिस्टर्ड नहीं है और वो डिग्री डिप्लोमा करवा देती है, और फिर जब वो अप्लाई करते हैं राजस्थान के अंतर्गत तो अपने काउंसिल है, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, उनको रजिस्ट्रेशन दे देती है और वहीं से फर्जीवाड़ा स्टार्ट हो जाता है साथियों। मान्यता प्राप्त संस्थानों से कोर्स करने वालों को उनमें प्राथमिकता देनी चाहिए। और जो मान्यता प्राप्त संस्थान है, जैसे कोई आर्योचस से कर रहा है, आर्योचस के अंतर्गत साथियों मैक्सिमम जो परसेंटेज रहती है वो 70% से नीचे रहती है, और लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनमें 90 95 परसेंटेज बना के दे रहे हैं साथियों। ये कहाँ तक उचित है? जबकि उनको यदि पूछ लेना, यदि उनका साक्षात्कार कर लिया जाए तो उनको ये पता नहीं है कि फार्मासिस्ट की मीनिंग क्या होती है, वो भी उनको फार्माकोलॉजी क्या होती है, एनाटॉमी क्या होती है, वो उनको एनाटॉमी के बारे में भी उनको पता नहीं है, कौन सा ऑर्गन्स है, क्या काम करता है, वो तक उनको पता नहीं है साथियों। जबकि वो डिग्री डिप्लोमा लेके घर बैठे हुए हैं, पैसे लेके, और मनचाहे परसेंटेज बना के उन्होंने डिग्री डिप्लोमा ले लिया है। और जैसे उनका इनमें सिलेक्शन हो जाता है तो वो क्या, जो पीड़ित जनता है, पीड़ित जो लोग हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट कर पाएंगे वो लोग। ठीक है साथियों, दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित काउंसिल, चिकित्सा विभाग, सहकारिता एवं ड्रग विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में मिलान करना चाहिए साथियों। चिकित्सा विभाग के द्वारा निर्देशालय से जारी भी हुआ था कि जो जिनको अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है उन संबंधित जो भी ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया गया है अपना डिस्पैच रजिस्टर लेकर के, जिसके अंतर्गत किस प्रकार से उन्होंने आवेदन मांगे हैं, किस प्रकार से अनुभव प्रमाण पत्र बनाए गए, इसकी तमाम जानकारी के साथ उनको बुलाया भी गया है। सूची में 100% से अधिक दे दिए अंक। साथियों बिल्कुल ये सत्य है, फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है ये इसके अंतर्गत 100% से भी ज़्यादा अंक किए हैं किसी ने। और दूसरी बात ये कि ऐसे स्टूडेंट हैं जो उन्होंने कभी भी एक दिन भी हॉस्पिटल में नहीं गए और अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिए है फर्जी तरीके से साथियों। उन पे कब तक लगाम लगेगा? क्या ऐसे ही चिकित्सा विभाग चलता रहेगा क्या साथियों? कब तक अन्याय होता रहेगा? जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं, उनके साथ कब तक ये अन्याय होता रहेगा? कब तक वो अन्याय सहते रहेंगे साथियों? सूची में 100% से अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी भी है। EWS कैटेगरी होने के बावजूद भी MBC प्रमाण पत्र लगाया है साथियों। EWS कैटेगरी उसके बाद में भी साथियों MBC का प्रमाण पत्र लगा लिया गया, जबकि चिकित्सा विभाग ने स्क्रीनिंग भी कर ली, उसके बावजूद भी साथियों अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। उन्होंने लिस्ट में नाम तक उन्होंने दे दिया। तो साथियों ये कितना घोर अन्याय है। जो स्टूडेंट तैयारी करें, जो स्टूडेंट मेहनत करके पास हुए हैं, उनके साथ कितना अन्याय है साथियों। पैरामेडिकल काउंसिल की परीक्षा में फेल होने के बाद भी सूची में, काउंसिल में बिना रजिस्ट्रेशन वालों को भी सूची में नाम शामिल है साथियों। ये देखिए, जो फेल हो गया है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हो कि DV लिस्ट के अंतर्गत उनका नाम आ गया है। तो ये कहाँ तक उचित है साथियों? डिप्लोमा की अंक तालिका में कम अंक है लेकिन सूची में ज़्यादा अंक। तो साथियों आपके सबके सामने ये फर्जीवाड़ा दिखाई दे रहा है। और हम गहलोत सरकार से मांग करते हैं कि गहलोत जी आप हमेशा हमारे हित में रहे हैं, विद्यार्थियों के हित में रहे हैं। आप हमेशा विद्यार्थियों के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हो, लेकिन आपसे एक विनती है कि चिकित्सा विभाग की जो तमाम भर्तियां आ रही है गहलोत जी, तो उनमें मुख्यमंत्री महोदय आपसे निवेदन है कि इन जो तमाम भर्तियों के अंतर्गत आप एक टीम बना करके अच्छे तरीके से इनकी स्क्रीनिंग करवाइए और जो फर्जी है उनको इस लिस्ट से बाहर निकलवाइए। और इसी के साथ में जो फर्जी यूनिवर्सिटियाँ है, जो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, जो घर बैठे डिग्री डिप्लोमा दे रही है 2-2 3-3 लाख में, मुख्यमंत्री महोदय जी आपसे निवेदन है कि उन पे कार्रवाई कीजिए, ताकि जो पीड़ित जो विद्यार्थी है, जो मेहनत करके आगे आ रहा है, किसान कौम से जो आया है, जो गरीब तबके से जो स्टूडेंट है, वो इतनी मेहनत करके आया है, तो उसके साथ न्याय हो सके, उसको न्याय मिल सके। आप हमेशा गरीबों के मसीहा रहे हो, तो आपसे निवेदन है कि इन स्टूडेंटों के लिए भी आप कार्रवाई कीजिए और एक टीम का गठन कीजिए। धन्यवाद साथियों।